एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें सुनसान इलाकों को बताया जाता है जहाँ पर हर चीज एकदम बिखरी हुई पड़ी थी। इतने में हमें यहाँ पर एक धरती के अंदर का सीन बताया जाता है। खासकर हमें टैंक 9 को बताया जाता है। अब जो टैंक 9 था ना, यहाँ पर मस्त तरीके से ट्रेनिंग कर रहा होता, तभी एक बुड्ढा आता है एक स्टूडेंट को ले। ये बुड्ढा चलता है तो टैंक 9 से कहने लगता है कि सर आपको कोई टैंक फैमिली से चैलेंज करने के लिए आया है। अब भाई साहब जैसे ही टैंक 9 इस बुड्ढे की बात सुनता है ना, तो पहले तो इस बुड्ढे को वो नजरअंदाज कर देता है कि कोई बुड्ढा उसे बुला भी रहा है। लेकिन फिर इतने में यहाँ पर जो नया बंदा आया था ना, जो टैंक 9 की जगह लेना चाहता था, वो कुछ कहता है ना, इससे पहले ही टैंक 9 चलता है तो सीधा इसी बंदे पर हमला कर देता है और एक दो अटैक में इस बंदे को निपटा डालता है। और तो और इस बंदे का जो सोल था ना, आत्मा थी ना, उसको भी एकदम पूरी तरह से खाकर पचा डालता है, जिस वजह से जो टैंक 9 की शक्तियां थी ना, वो भी काफी हद तक बढ़ जाती। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें टैंक हुआ और उसके साथ एक और बुड्ढे को बताया जाता है। ये बुड्ढा चलता है तो टैंक हुआ से कह रहा होता है कि तुम बहुत सालों से नाशंग सोल लेवल पर अटके हुए हो, तुम कब नाशंग सोल लेवल से आगे जाओगे? तुम्हें पता है ना कि अगर ऐसा ही चलता रहा और तुम नाशंग सोल लेवल पर ही अटके रहे तो ऊपर की मतलब की बाहर की जो कंट्रियां है ना, वो हम पर हमला कर जो हमारा सेक्ट है ना, खासकर तुम्हारा बोला जाए तो तुम्हारी टैंक फैमिली, उसे सब लोग बर्बाद कर देंगे। इसलिए तुम्हें जल्द से जल्द ब्रेक थ्रू करना है। अब भाई साहब जब टैंक हुआ इस बंदे की बात सुनता है ना, तो वो भी हमें से रिला देता है कि मैं आने वाले 100 सालों के अंदर ब्रेक थ्रू कर ही लूंगा। ये बुड्ढा चलता है तो थोड़ा बहुत और धमकी टैंक हुआ को देता है और यहाँ से 9 to 11 हो जाता है। अब जैसे ये बुड्ढा यहाँ से जाता है ना, तो हमें टैंक हुआ को बताया जाता है, जो कि एक लॉकेट को हाथ में लेकर जो टैंक हुआ का पोता था ना, उसे याद कर रहा होता है। टैंक ली नाम था, उसे याद कर रहा होता है कि अगर तुम जिंदा होते तो इस समय सबसे ज्यादा पावरफुल होते। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमारे बांगलिंग को बताया जाता है, जो की अपने मस्कीटो बीस्ट पर तुगड़ू कर कहीं पर जा रहा होता है और हमारा बांगलिंग और कहीं पर नहीं बल्कि वू फैन वैली की ओर जा रहा होता है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें फिर वू फैन वैली को बताया जाता है, जहाँ पर दो स्टूडेंटों के बीच एकदम तगड़ी फाइट चल रही थी। इनमें से एक तो होता है टैंक फैमिली का स्टूडेंट और एक होता है वू फैन वैली का स्टूडेंट। अब इन दोनों के बीच में फाइट चली रही थी, लगे तिरी। तभी टैंक फैमिली का स्टूडेंट चलता है तो यहाँ पर अपनी तलवार निकाल लेता है और वू फैन वैली की स्टूडेंट से लड़ने लगता है, लगे तिरी, जिस वजह से वू फैन वैली का जो स्टूडेंट था ना, वो हार जाता है। अब भाई साहब टैंक फैमिली का स्टूडेंट चलता है तो यहाँ पर रुकता नहीं है, बल्कि जो वू फैन वैली का स्टूडेंट है ना, उसे निपटाने के लिए जा रहा होता है। तभी जो वू फैन वैली के मास्टर वगैरह थे ना, वो टैंक फैमिली के स्टूडेंट को रोकने के लिए कहती हैं। लेकिन यहाँ पर टैंक फैमिली का एक बड़ा बुड्ढा था, तो वो वू फैन वैली के बुड्ढों को धमका देता है कि चुपचाप शांत रहो एकदम, वरना अगर कोई ने भी चिक की ना, तो वो पूज्यान बोला जाए तो टैंक हुआ के हाथों से छूटेगा नहीं, टैंक हुआ से जिंदा जला जाएगा। अब भाई अब जैसे ही टैंक फैमिली के इस बुड्ढे की बात वू फैन वैली वाले सुनते हैं ना, तो वो एकदम शांत पड़ जाते हैं और वो अपने स्टूडेंट को मरते हुए देखने लगते हैं। इतने में हमें जो वू फैन वैली थी ना, उसे हिलते हुए बताया जाता है, क्योंकि हमारा बांगलिंग यहाँ पर आ चुका था। अब भाई जब हमारे बांगलिंग को बताया जाता है, जैसे यहाँ पर बांगलिंग आता है ना, तो वो सबसे पहले पावरफुल अटैक करता है और जो कमजोर वाला फॉर्मेशन वू फैन वैली पर चढ़ा हुआ था ना, उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। अब जैसे ही यहाँ पर हमारा बांगलिंग इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करता है ना, तो वू फैन वैली के ऊपर एक 5 शॉट वाला फॉर्मेशन भी चढ़ा हुआ था। बांगलिंग चलता है तो इस फॉर्मेशन को भी डिस्ट्रॉय करने लगता है। बांगलिंग चलता है तो अपने शरीर से 5 आध्यात्मिक शक्तियों से बनी हुई ड्रैगनों को निकालता है और चारों तरफ फैलाने लगता है। लेकिन बांगलिंग समझ जाता है कि इन ड्रैगनों से काम नहीं चलने वाला, इसलिए अब बांगलिंग चलता है तो अपने फ्लैग को बोला जाए तो झंडा को बाहर निकालता है और एक बार ही बोला जाए तो सिर्फ एक ही अटैक करता है और एक ही अटैक करते ही यहाँ पर जो बांगलिंग की फ्लैग से शक्तियां निकलती है ना, वो सामने वाले वू फैन वैली के फॉर्मेशन को एकदम चकनाचूर कर देती हैं। अब भाई साहब जैसे वू फैन वैली का जो फॉर्मेशन टूटता है ना, तो जो वू फैन वैली के बुड्ढे थे ना, वो हैरान हो जाते हैं कि उनका फॉर्मेशन इतनी आसानी से कैसे टूट सकता है। इतने में हमारे बांगलिंग को बताया जाता है, जो कि यहाँ पर एकदम प्रकट हो जाता है। अब जैसे यहाँ पर हमारा बांगलिंग प्रकट होता है ना, तो वो सीधा वू फैन वैली से कह देता है कि चुपचाप तुम्हारे पास जितने भी टैंक फैमिली के मेंबर है वो मेरे हवाले कर दो, वरना यहाँ से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। अब भाई साहब जैसे हमारा जान कहता है ना, तो वू फैन वैली का एल्डर चलता है तो मना कर देता है कि नहीं, अगर हमने ऐसा किया तो टैंक हुआ हमें छोड़ेगा नहीं। इतने में हमें उसी स्टूडेंट को बताया जाता है, जो कि वू फैन वैली के स्टूडेंट से लड़ रहा था। अब जो स्टूडेंट चलता है तो बांगलिंग को कुछ गलत कह देता है, जिस वजह से बांगलिंग चलता है तो इसको यहीं पर निपटा डालता है। बांगलिंग चलता है तो वू फैन वैली के बुड्ढों से कहने लगता है कि चुपचाप टैंक फैमिली के स्टूडेंट या मेंबर मुझे देते हुए या फिर नहीं। वू फैन वैली के लोग भी समझ जाते हैं कि यहाँ पर अगर उन्होंने इस बंदे को टैंक फैमिली के स्टूडेंट नहीं दिए या फिर मेंबर नहीं दिए, तो शायद वो जिंदा भी नहीं बचेंगे। इतने में हमें टैंक फैमिली के बुड्ढे को बताया जाता है, जो कि समझ जाता है कि वू फैन वैली है ना, अब उनकी टैंक फैमिली के साथ धोखा करने वाली है। इसलिए बुड्ढा चलता है तो इसके हाथ में एक टोकन था, इसे तुरंत तोड़ देता है। अब भाई साहब जैसे ये टोकन टूटता है ना, तो सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें 10-9 को बताया जाता है, जो कि ये मैसेज मिल चुका था। अब भाई साहब जैसे 10-9 ये मैसेज रिसीव करता है ना, तो पहले तो वो जोर जोर से हंसता है
कि अब समय हो गया है सबको निपटा डालने का, एक पावरफुल लड़ाई करने का। भाई साहब एक बंदा चलता है 10-9 चलता है तो यहाँ से 9-11 हो जाता है। अब इसी के साथ सीन चुप होता है और पर हमें वू फैन वैली को बताया जाता है। वू फैन वैली में हंगामा मची रहा होता है, तभी यहाँ पर 10-9 प्रकट होता है। अब जैसे यहाँ पर 10-9 प्रकट होता है ना तो 10-9 चलता है तो सबसे पहले वू फैन वैली के लोगों को ही परेशान करने लगता है अपनी शक्तियों से, जिस वजह से वू फैन वैली का जो लीडर था ना वो 10-9 के सामने झुककर माफी मांगने लगता है कि सरकार हमने क्या आपका बिगाड़ दिया, हम तो आपके यहाँ पर गुलाम बनकर रह रहे हैं फिर भी आप हम पर इस तरीके से जुल्म कर रहे हैं। अब भाई साहब जब 10-9 यहाँ पर वू फैन वैली के लीडर की ऐसी बातें सुनता है ना तो और भी ज्यादा वो गुस्सा हो जाता है। अब इतने में हमें वू फैन वैली का जो लीडर था ना उसके पीछे एक 10 फैमिली का बुड्ढा छुपा हुआ था, वो सामने आता है और 10-9 को भड़काने लगता है कि सरकार यही वो बंदा है जो कि यहाँ पर कह रहा था कि वो 10 फैमिली का नाम निशान मिटा देगा। अब इतने में हमारे बांगलिंग को बताया जाता है जो कि 10-9 को देख रहा होता है। बांगलिंग समझ जाता है कि अब ये शायद मेरे हाथों से मरने के लिए आया है। हालांकि बांगलिंग 10-9 को देखते ही पहचान जाता है कि इसने बहुत सारे बंदों को मारा है, इसलिए इसका जो किलिंग इंटेंट है ना वो बहुत ही ज्यादा है। हालांकि हमारा बांगलिंग ये भी जानता है कि जो 10-9 है ना उससे एक सबसे अच्छा पपेट बनाया जा सकता है, इसलिए बांगलिंग फैसला कर लेता है कि वो 10-9 को नहीं मारेगा बल्कि उसकी आत्मा को कैद कर एक बहुत ही अच्छा पपेट बनाएगा इससे। अब इसके बाद हमें 10-9 को बताया जाता है। 10-9 चलता है तो यहाँ पर बांगलिंग के ऊपर अटैक करने लगता है। बांगलिंग चलता है तो पलक झपकते ही 10-9 के सारे अटैकों को डिस्ट्रॉय कर देता है। बदले में बांगलिंग चलता है तो वो 10-9 पर हमला करने लगता है। अब भाई साहब जब 10-9 बांगलिंग के अटैकों को अपनी ओर आते हुए देखता है ना तो 1 2 3 4 मतलब कि 10-15 एक साथ डिफेंस बना देता है। लेकिन जो हमारे बांगलिंग के अटैक थे ना वो इतनी ज्यादा प्यार से थे कि जो 10-9 के अटैक है ना वो सारे के सारे अटैक ही टूट जाते हैं और सीधा 9 में जाकर लगते हैं, जिस वजह से 10-9 यहीं पर ठिल जाता है। अब भाई साहब यहाँ पर 10-9 मर ही रहा होता है, तभी हमारा बांगलिंग चलता है तो 10-9 की आत्मा को निकालकर अपने अंदर कैद कर लेता है। बोला जाए तो सोल फ्लैग में कैद कर लेता है ताकि हमारा बांगलिंग फुर्सत में 10-9 का एक पपेट बना सके। अब इतने में हमें इस बुड्ढे को बताया जाता है। बुड्ढा चलता है तो बांगलिंग के सामने सिर पटकने लगता है कि मेरे सरकार मुझे माफ कर दो, मेरे मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई, मुझे माफ कर दो। लेकिन भाई जो वू फैन वैली का लीडर था ना वो 10 फैमिली के बुड्ढे की ऐसी हरकतों को देखकर यहीं पर 10 फैमिली के एल्डर बोले जाए तो बुड्ढे पर हमला कर देता है और यहीं पर इसे खत्म कर डालता है। इसके बाद वू फैन वैली का लीडर चलता है तो तुरंत अपने सारे के सारे स्टूडेंटों में अनाउंसमेंट कर देता है कि अब से तुम्हें कोई भी 10 फैमिली का मेंबर देखे उसे खत्म कर दो, उसे जिंदा मत छोड़ो। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर जो 10 फैमिली का बोला जाए तो वू फैन वैली का जो लीडर था ना वो हमारे बांगलिंग को एक जगह पर लाता है जहाँ पर एक पेड़ खड़ा हुआ था। बांगलिंग चलता है तो इस पेड़ को भी पूरी तरह से नष्ट कर देता है। अब भाई साहब जैसे ये पेड़ नष्ट होता है ना तो हमें टैंग हुआ को बताया जाता है। टैंग हुआ जैसे ये महसूस करता है कि उसका जो दूसरा वाला पेड़ है ना वो भी नष्ट हो चुका है तो टैंग हुआ बहुत ही ज्यादा गुस्से में हो जाता है और यहाँ पर पूरी सिटी में एक अनाउंसमेंट कर देता है कि सभी लोग ध्यान से सुने, मतलब कि टैंग फैमिली के सभी लोग ध्यान से सुने, जिस किसी ने भी मेरा स्पेशल पेड़ नष्ट किया है ना उसे 24 घंटों के अंदर अंदर मेरे सामने पेश किया जाए वरना 10 फैमिली में हाहाकार मच जाएगा। अब भाई साहब टैंग हुआ के कहती है ये एपिसोड खत्म हो जाता है। लेकिन मैं बता दूं कि जो पिछला वाला एपिसोड है ना उसमें मैंने बहुत ही ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया तो आप उसका मजा ले लीजिए पिछले वाले एपिसोड का। एक बार मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।